जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जिस घर के मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा होती है, वहाँ ये विशेष शक्तियाँ हमेशा वास करती हैं। कौन सी ऐसी शक्तियाँ वास करती हैं? शायद आपको ये बात पता नहीं है कि माँ दुर्गा की पूजा अगर आपके घर में कंटिन्यू हो रही है, तो समझ लेना आपके घर में ये शक्ति तो आएगी ही आएगी। अगर ये शक्ति आएगी तो आपके कार्य को कौन बना रोक पाएगा? देखिए, माँ दुर्गा कल्याणमय रूप में शक्ति है। जब आपने देखा था कि जब सभी देवी देवता परेशान हो गए थे, उस वक्त जब हाहाकार मचा रखी थी राक्षसों ने, जैसे कि चंड मुंड धूम विलोचन इस प्रकार के, और महिषासुर जैसे राक्षस जो था, जब मां ने दुर्गा शक्ति अवतरित हुई तब महिषासुर जैसे राक्षस ने हाहाकार मचा दी थी। वो राक्षस इतना भयानक था, भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता था और ऐसा भैंसे के रूप में निकल के आता था, लेकिन मां दुर्गा की प्रचंड शक्ति के आगे उसकी एक ना चली। तो ऐसे में जब आप देखिए कि आपके घर में अगर कोई दुराचारी चीजें होंगी, तो क्या भला वो चीजें पनप पाएंगी? क्या वो चीजें चल पाएंगी? और कौन सी शक्तियां, जहां महादुर्गा की पूजा होती है, तो जो महिषासुर जैसे राक्षस के संहार कर देवी है, उन देवी के साथ किस प्रकार की शक्तियां चलती हैं? पहली बात तो, माँ दुर्गा की पूजा जिस घर में होती है, वहां समस्त देवी देवताओं की कृपा वास करती है, क्योंकि माँ दुर्गा कोई एक नहीं है, समस्त देवी देवताओं ने अपनी कुछ कुछ शक्ति जो है माँ को दी है, जिसके कारण माँ दुर्गा कहलाई है, महिषासुर का वध किया है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि सबसे पहली शक्ति, जब आप कलयुग में अगर माँ दुर्गा की पूजा आपके घर में कंटिन्यू चल रही है, तो हनुमान जी की शक्ति आपके घर में अवश्य आएगी। आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां मां है वहां शिव है, और शिव अपने भिन्न भिन्न रूप में मां की शक्ति के साथ हमेशा होते हैं। मां दुर्गा के प्रथम सेनापति जो है हनुमान जी महाराज है। आप घर में कभी भी जब भी मां दुर्गा की पूजा होती है, तो हनुमान जी की हमेशा जय श्री राम की एक माला जरूर करे करो, जिससे आपके घर में हनुमान जी का कृपा के माध्यम से नेगेटिविटी प्रवेश नहीं होगी, क्योंकि माँ दुर्गा का गुणगान आपके घर में हो रहा है, और माँ के प्रथम सेनापति जो है आपको पता है हनुमान जी महाराज है। और उसी दौरान नरसिंह देव, जो नरसिंह देव है, आपको पता है कि जो माँ का जो शेर है, नरसिंह देव की कृपा। आप अभी आपने एक मूवी भी देखी होगी नरसिम्हा, आपने देखा होगा, प्रहलाद भक्त ने भक्ति से प्रकट की ईश्वर की शक्ति, जैसे जब प्रकट होती है एक स्तंभ के अंदर से, तो आप देखिए कि भक्ति में कितनी ताकत होती है। जब आपके घर में आप स्वयं माँ दुर्गा की पूजा करते हो, तो नरसिंह देव की कृपा भी आपके ऊपर होती है। और क्या माना जाता है कि अगर किसी भक्त के ऊपर इतनी सी भी आंच आ जाए ना, तो नरसिंह देव अपना वो रूप धारण कर कर संहार कर देते हैं। इसी प्रकार से नरसिंह देव की कृपा भी आपके घर में वास करती है। अब बात आ जाती है कि तंत्र तंत्र मंत्र योग माया, या हर प्रकार की, जैसे कि आपको पता है कि माँ दुर्गा सप्तशती में इस बात का विशेष तौर पर विश्लेषण किया गया है, क्या माँ की पूजा करने वाले को वशीकरण, स्तंभन और यहाँ तक कि 6 जो किसी भी प्रकार की योग मायाओं का ज्ञान जो है प्राप्त होने लग जाता है। और साथ में मोहन शक्ति, जो भी कोई व्यक्ति उन ऐसे भक्त को देखता है, उनकी वाणी में सरस्वती की कृपा होती है, उनके शरीर में तेज उत्पन्न होता है, और साथ में आकर्षण की शक्ति उत्पन्न होने लग जाती है। और घर में नकारात्मकता की इतनी सी भी नहीं चलती, इतनी सी भी नहीं चलती नकारात्मकता की। क्यों? आपके पास इन शक्तियों की जो स्वामिनी की आप पूजा कर रहे हो, वो माँ दुर्गा ही है। अब बात आ जाती है 10 महाविद्याओं की। 10 महाविद्याओं जिनके प्रति लोग ललायित रहते हैं, जिनकी कृपा को पाने के लिए साधु संत भी दिन रात प्रयास करते हैं, रोजाना पूजा करते हैं, माँ कामाख्या की साधना करने का प्रयास करते हैं, तंत्र की योग माया को सीखने के और माँ काम रूपन सुंदरी माँ कामाख्या को जगाने का प्रयास करते हैं। तो सोचिए, 10 महाविद्याएं की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। आपके घर में ना तंत्र चले, ना मंत्र चले, ना चले योग माया, ये सब की सब चकनाचूर हो सकती हैं अगर अकेली माँ दुर्गा की पूजा आपके घर में हो रही है। माँ दुर्गा की पूजा होने से ये शक्तियां भी आपका साथ देती है। अब बात आ जाती है माँ शीतला की कृपा। अगर किसी भी प्रकार से, आपको पता है माँ शीतला की 7 बहनें, 56 जो है, आपको पता है कि 56 कलवे और 52 भैरव जो है, और 64 योगिनियां जो है माँ शीतला के साथ है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि माँ दुर्गा के पूजा करने से आपके घर में ये कृपा भी साथ चलती है। फिर आ जाती काल भैरव।
जब कोई व्यक्ति आपके घर में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है या अकाल मृत्यु का योग बन रहा होता है या किसी भी प्रकार का उस व्यक्ति का एक्सीडेंट का योग बन रहा होता है, किसी भी कारणवश कुछ ऐसा कार्य होता है, तो माँ दुर्गा की पूजा जब घर में चलती है तो अकाल मृत्यु भी नहीं हो सकती। इतना फल क्यों मिलता है माँ दुर्गा की पूजा करने से? सोचने वाली बात है ना। जब सभी देवी देवता निराश वर्धक हो गए थे, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो स्वयं ये हार गए थे कि हाँ, महिषासुर जैसा राक्षस काबू नहीं आ रहा था, तब महिषासुर जैसे राक्षस का संहार करने वाली जो देवी की पूजा अगर आपके घर में होती है, देवी देवता भी उनकी स्तुति करते हैं। हम तो ठहरे एक मनुष्य, और जब मनुष्य उनकी स्तुति करेंगे, जब देवी देवताओं के लिए उन्होंने महिषासुर जैसे राक्षस का संहार कर दिया, अगर हम अपने घर में माँ दुर्गा की पूर्ण रूप से पूजा करना प्रारंभ करेंगे तो हमारे घर में उस आदि शक्ति कृपा रूपेणम माँ पराशक्ति की कृपा आपके घर में हमेशा रहेगी और नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं कर सकती, घर में आहट महसूस नहीं हो सकती, कोई गंदी शक्ति आपको छू नहीं सकती। अकेली माँ दुर्गा की जिस भी लड़की के अंदर अगर उसको निर्बलता महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, शरीर में वीकनेस महसूस होती है, माँ दुर्गा रक्त की संचारण देवी है, आपके शरीर में आपके आत्मविश्वास को उत्तेजना देती है। और अगर माँ दुर्गा की पूजा आपने अपने घर में प्रारंभ कर दी तो समझ लेना आपके घर में अपरंपार कृपा मां की शक्तियों की रहेंगी। ये समस्त देवी देवताओं की शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं, फिर उसके बाद पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। और आपके ऊपर सबसे बड़ी कृपा कौन सी, जो लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे बड़ी एक कृपा है जो खानदान में साथ चलती है, कुल की शक्ति। माँ दुर्गा की पूजा करने से कुल की अधिष्ठा पूर्वम देवी जो होती है उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होती है। माँ की कुल की शक्ति की कृपा आपको प्राप्त होती है। आपकी कुल देवी अगर बंधनग्रस्त है या वचनबंध है, पहले तो बंधनग्रस्त तो मैंने गलत से बोल दिया, लेकिन वचनबंध है तो वो भी वचनों से मुक्त हो सकती है। अगर आपसे रुष्ट है तो आपसे प्रसन्न हो जाती है। माँ दुर्गा की कृपा कुछ छोटी कृपा नहीं है। आप किसी छोटी शक्ति की पूजा नहीं कर रहे हो, ये संसार की ब्रह्मांड रूपम शक्ति है। ये समझ लेना, ये संसार में अगर जिस हमें सांस खाना पीना जो भी महसूस हो रहा है, इस पराशक्ति के माध्यम से ही हो रहा है। नहीं तो अगर ये प्राकृतिक रूप शक्ति अगर एक बार अपना प्रकाप को खींच ले तो आप एक राख के बराबर हो सकते हो। कहते हैं कि शिव और शक्ति के मिलन से ही शक्ति का उत्पन्न हुआ है। अगर शिव के साथ ई की मात्रा हटा दी जाए तो अकेला शव मात्र रह जाता है। तो इसलिए हमारे अंतर की जो प्राण वायु है वो माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर के अंदर धन धान्य बरकत यहां तक कि भंडार सब कुछ आपके भरे रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सुनकर अच्छी लगी है तो आपका भी एक कर्तव्य, अगर आप माँ के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपका भी कल्याण हो और वो व्यक्ति भी लाभ प्राप्त कर सके। शेयर करने के लिए व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस का सहारा ले सकते हो, वो अपने पर्सनल लोगों को भेज सकते हो, जिससे प्रचार तो माँ दुर्गा का ही हो रहा है ना, किसी और शक्ति का तो नहीं हो रहा ना। और आप माँ की पूजा करते हो तो आपका तो वैसे भी कर्तव्य बनता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।